नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका आज हमारे ऑनलाइन YouTube स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है गुण या विशेषता। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम जैसे बात करें विशेष्य और विशेषण की, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने कहा दयालु आदमी, तो यहां पर दयालु विशेषण होगा और आदमी विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और एक होता है प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, बहुत गर्म दूध। दूध विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। दूध की विशेषता यह है कि वो गर्म है, तो ये विशेषण हो गया। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यह बहुत हो गया प्रविशेषण। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। अब इस गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, अवस्था, गुण की विशेषता बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम कहें राम दयालु है, तो यहां पर राम संज्ञा और राम की विशेषता बताई जा रही है कि वह दयालु है। जैसे हम कहें वह कंजूस है, यहां पर वह सर्वनाम पद है और उसकी विशेषता है कि वो कंजूस है और ये कंजूस विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, इसकी 3 अवस्था होती हैं। पहली अवस्था को मूलावस्था कहते हैं, दूसरी अवस्था को उत्तरावस्था कहते हैं और तीसरी अवस्था को उत्तमावस्था कहते हैं। जहां नॉर्मली विशेषता बताई जाए वो मूलावस्था होती है। जहां तुलना का भाव हो, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, उत्तरावस्था होती है। और जहां पर सभी में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए वहां पर उत्तमावस्था होती है। जैसे हम कहते हैं अधिक, अधिकतर और अधिकतम। इसी तरह श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। अब जैसे नॉर्मल हम उदाहरण लें, राम सुंदर है, मूलावस्था होगी, नॉर्मल विशेषता है। उत्तरावस्था में 2 से तुलना होगी, राम मोहन से सुंदर है, उत्तमावस्था राम सबसे सुंदर है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या की विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। पहले हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो किसी
किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की विशेषता बताते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। इसके अंतर्गत पहले आता है गणनावाचक, दूसरा आता है क्रमवाचक, फिर आता है आवर्तीवाचक, फिर आता है समुदायवाचक। अब सबसे पहला है गणनावाचक। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गिनती बतलाए गणनावाचक विशेषण आता है। जैसे कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं तो यहाँ पर जो 20 आ रहा है वो गणनावाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्रम की विशेषता बताते हैं क्रमवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे हम कहें मोहन पहले पंक्ति में दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है तो यहाँ पर ये क्रम का बोध हो रहा है। फिर आवर्तीवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के आवर्ती की विशेषता बताते हैं आवर्तीवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं राम के पास सीता से दुगना धन है, तो यहाँ पर जो दुगना आ रहा है वो आवर्तीवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है समुदायवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के समुदाय की विशेषता बताते हैं वहां समुदायवाचक विशेषण होता है। जैसे मैं कहूं तीनों लड़के पिट गए तो यहाँ पर जो ये तीनों शब्द आ रहा है ये समुदाय का बोध करा रहा है। दूसरा है इसका भेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या की विशेषता बताते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आएंगे। जैसे मैं कहूं आज कई छात्र अनुपस्थित है तो यहां पर छात्र संख्या से पहले जो कई आ रहा है वो अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। जहां पर अ प्रत्यय लगता है वहां पर भी अनिश्चित संख्यावाचक की श्रेणी में जाता है। जैसे मैं कहूं बाबा रामदेव मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे, लाखों श्रद्धालु पहुंचे तो यहां पर जो ये लाखों शब्द आ रहा है अ प्रत्यय आ रहा है ये भी अनिश्चित संख्यावाचक की श्रेणी में जाएगा। जब दो तीन संख्याएं एक साथ ली जाती है तब भी अनिश्चित संख्यावाचक श्रेणी में जाएगा। जैसे मैं कहूं 30 40 आदमी बैठे हैं तो यहाँ पर ये दो संख्याएं साथ में आ रही है तो ऐसे उदाहरण भी अनिश्चित संख्यावाचक श्रेणी में भी जाएंगे। और जहां पर तकरीबन या लगभग जैसे शब्द आते हैं वो भी अनिश्चित संख्यावाचक श्रेणी में जाएंगे। जैसे मैं कहूं मैदान में लगभग 50 आदमी बैठे हैं, यहां पर लगभग शब्द जोड़ने से ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में जाएगा। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप माप या तोल की विशेषता बताए वे परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले हम पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है वे विशेषण शब्द
जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, माप या तोल की निश्चितता प्रकट करे वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे मैं कहूं घर में 5 लीटर दूध है, तो यहां पर जो ये 5 लीटर शब्द आ रहा है वो निश्चित परिमाणवाचक का बोध करा रहा है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, माप या तोल की अनिश्चितता प्रकट करे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा सा नमक देना। अब यहां पर जो थोड़ा सा शब्द आ रहा है वो अनिश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है संकेतवाचक, या इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का कार्य करे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं वह लड़का पढ़ाई में होशियार है। अब यहां पर जो ये लड़का है वो लड़का संज्ञा है और संज्ञा से पहले वह शब्द वो सर्वनाम है, तो परिभाषा कह रही है कि वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का कार्य करे। यहां पर वह है विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में जाएगा। या यूं कहें कि मेरा घर सड़क के उस पार है, तो जो मेरा शब्द है सर्वनाम शब्द है और घर संज्ञा है, उससे पहले जुड़कर विशेषण का कार्य करता है, तो उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट अपन उदाहरण लेते हैं। पांचवा जो विशेषण का प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की विशेषता बताए व्यक्तिवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कश्मीरी सेव। यहां पर जो कश्मीरी है विशेषण पद ये मूल कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है और इसे सेव की विशेषता बता रहा है। यानी कि वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की विशेषता बताए या अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए व्यक्तिवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। जैसे मैं कहूं जोधपुरी पोशाक। यहां पर जोधपुरी विशेषण पद है जो कि मूल रूप से जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। तो वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर अन्य जो संज्ञा या सर्वनाम है उसकी विशेषता बताते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारा विशेषण का टॉपिक पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह जरूर पसंद आएगा। आप इसको मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, इसको बारंबार पढ़िएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत